हेलो फ्रेंड्स, आज से हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो हमारे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा दिन नहीं हैं, इसलिए हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स लिए हुए हैं, जो भी अनुपात या फिर प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैंने उन सबको इसमें इंक्लूड किया है। सो ऐसे ही करके हम अपने मिक्स क्वेश्चंस की आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू को प्राइम्स नंबर। उससे पहले आपको को प्राइम नंबर्स समझना ज़रूरी है। बेसिकली आपको प्राइम नंबर्स पता है ना, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, माफ़ कीजिएगा 4 तो नहीं होती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13, देन आपका आता है 17, देन 19, देन 23, उसके बाद 29, देन 31, देन 37 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो बेसिकली को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ये क्यों हैं? क्योंकि इनके जो गुणनखंड हैं वो तो या तो 1 है या फिर ये नंबर खुद है। जैसे 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। सो बेसिकली इनके फैक्टर्स या तो वो नंबर खुद होते हैं या फिर 1 होता है। तो को प्राइम में सेम कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3 एंड 4, मैं नंबर लेती हूँ 12 एंड आपका हो गया, आपका मान लीजिए विच नंबर वुड आई से 25। सो बेसिकली ये आपस में को प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं ना वो या सिर्फ एक है, ये आपस में किसी से नहीं। इनका जो HCF है वो क्या आया है, 1 आया है। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है वो सिर्फ एक है। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। मतलब 3 एंड 5 को प्राइम हैं, भले ये प्राइम नंबर्स हैं, बट ये आपस में को प्राइम है क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के। सिर्फ एक से ही कॉमन फैक्टर है इन सब में, बाकी कुछ नहीं है। जैसे अगर आपने 16 ले लिया एंड देन आपने 27 ले लिया, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, बट ये आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका बेसिकली फैक्टर ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, राइट। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने लिया एक नंबर 24 ले लिया मैंने, एंड द अदर नंबर इज, कितना मैं लूँ, सपोज करिए मैंने एक नंबर ले लिया 24 और एक नंबर मैंने ले लिया 25। ओके, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम नहीं है, बट ये आपस में क्या है, को प्राइम है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो आपको समझ में आया कि क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF की बात हो रही थी, HCF की। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है, राइट। या आप स्टार मार्क करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा कहीं पे नोट, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क करता है और जिन्हें ये फैक्ट नहीं पता होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, कहाँ से आया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HCF ऑफ 24, 12, 36 एंड 60। HCF बताना है हमें बेसिकली। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। तो अब हमें किसका, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आप इजी समझो। इसलिए हम इसका पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 24, 12, 36 एंड 60। हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये 12 से कटेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग से, राइट। तो ये 12, ये 2 छक्का 12, ये 18 और दिस इज़ व्हाट 30। फर्दर 2 से चला जाएगा, 2 चौको 12, 2 तिहाई 6, 2 नई 18 एंड देन 15। 2 चौको मैंने 12 क्यों लिखा है, 2 छक्का 12 ना, छक्का 12। अब आप जैसे 2 से अगर काटोगे तो सिर्फ 6 कटेगा, 3 और 9 नहीं कटेगा। तो हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौकाई 9, 3 पच्ची 15, बस। अब किसी से नहीं कटेगा। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसे नंबर्स जिनसे सारे नंबर्स डिविजिबल हों, लाइक जो भी है। अब अगर मान लीजिए 2 से आप काटोगे तो यहाँ पे अब आगे फर्दर नहीं जाएगा, राइट। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो व्हाट इज द HCF? HCF इक्वल्स टू 12।
बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन सब को डिवाइड कर दे। तो देखिए 12 जो है वो इन सब को डिवाइड कर देगा। तो 12 दूना 24 कर देगा, 12 एकम 12 कर देगा, 12 तीन 36 कर देगा, 12 पंचे 60 कर देगा, राइट। तो 12 भी एक ऐसा नंबर है जो सबको काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 99, 132 एंड 165 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, हम क्या कर रहे थे, HCF निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड कर रहा था। जैसे 12 आया था हमारा HCF, तो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा था, रिमाइंडर हमारे नहीं बच रहे थे। तो बेसिकली ये हमसे क्या HCF ही जानना चाह रहा है। 99, 132 एंड 165 का HCF निकालना है हमें। इसको पहले हम 3 से काट देते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये सारे के सारे 11 के मल्टीपल्स है, तो हम 11 से काट देते हैं 4 एंड 5। तो हमारा HCF क्या आ गया यहाँ पे 33। बेसिकली 33 ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा इन सब नंबर को और रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे 33 त्याई 99, 33 चौको 132, 33 5 सा 165। तो ये रिमाइंडर कुछ भी हमारा नहीं बचा। ये जितने भी नंबर्स थे वो सारे डिविजिबल थे किससे 33 से। तो हमारा आंसर कितना हुआ 33। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10, 15, 20। बेसिकली एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अभी हम HCF में क्या कर रहे थे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर निकाल रहे थे जो कि इन तीनों नंबर को, जो भी 4 नंबर जितने भी दे रहे हैं वो डिवाइड कर दिया। और मल्टीपल क्या होता है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हम लेते हैं कि बड़ा से बड़ा नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऐसा छोटा नंबर जो जिसमें इन सब का भाग चला जाए। बेसिकली हम वहाँ पे फैक्टर निकाल रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस आई होप पता होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने 4 लिया तो 4 के फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 4 के फैक्टर्स हो गए। और मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा मल्टीपल 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20। ये सारे मल्टीपल्स है। बेसिकली ये गुणज होते हैं और ये गुणनखंड होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, एलसीएम निकालना है हमें किसका 10, 15 एंड 20 का। तो हमें वो छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो कि इन सब, जो इसको इन सब डिवाइड कर दें। तो हम इसका पहले फैक्टर्स निकालेंगे। कितना है 20, काट दो, पंचे 10, 15 और 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10। अब फर्दर इसको हमें किससे काटना पड़ेगा 3 से, 1, 1, 2, फिर से हम काटेंगे 2 से, तो 1, 1, 1। तो बेसिकली क्या आएगा 5 दूनी 10, 30, 30 दूना 60 से 60 हमारा क्या है एलसीएम है। ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका एलसीएम है 10, 20 एंड 15। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो ना, तो आप अगर ऐसे गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते हो तो आप क्या किया करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जैसे इन तीनों में बड़ा नंबर क्या है 20 है, तो हम 20 की टेबल पढ़ेंगे, मल्टीपल्स ढूंढेंगे जो कि इन अदर जो दो है ना वो भी डिवाइड कर सकें। जैसे 20 से कम 20, 20 दूना 40, 40 को क्या ये 15 डिवाइड करेगा नहीं, 10 तो कर देगा बट 15 नहीं करेगा, तो हम 40 नहीं लेंगे। फिर 20 त्याई 60, 60 को 10 कर देगा और 15 भी कर देगा, इसलिए 60 हमारा एलसीएम हो गया। तो इससे आप जल्दी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16, 18 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 5। चलिए अभी हम एलसीएम निकाल रहे थे, तो एलसीएम हम क्या देख रहे थे, नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो। और यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है सबसे छोटा जो कि 5 का रिमाइंडर करे। तो हम पहले क्या करेंगे 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे किसका किसका 12, 16 एंड 18 का। बेसिकली
तो इनका एलसीएम हम उस वाले मेथड से हम एक तो पहले फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और हम वैसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर आप पकड़ो, उसका आप टेबल पढ़ो, गुणन मल्टीपल्स ढूंढो जो कि इनसे और इनसे दोनों से डिवाइड हो। जैसे 18 2 सा 36, 36 12 से तो डिवाइड होगा लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 18 3 सा 54 जो कि अगेन 16 से डिवाइड नहीं होगा और 12 से भी नहीं होगा। फिर क्या करोगे आप, 72, 18 4 जा 72 जो कि 16 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से तो हो जाएगा। फिर 18 पंचे 90, अगेन नहीं डिवाइड होगा। 18 छक्का 108, 108, ये अगेन फिर नहीं होगा। फिर 18 सत्ते भी नहीं होगा, 126, 18 अट्ठे 144, 144 जो आया आपका वो डिविजिबल होगा 16 से भी और 12 से। तो हमारा एलसीएम जो निकल के आया वो कितना आया, 144। हम फैक्टराइजेशन करके भी इसका चेक कर लेते हैं क्या यही एलसीएम आ रहा है 16 एंड 18। बेसिकली 2 से काट दो, छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। आप इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8 9। फर्दर आप 3 से काट दोगे तो 3 एकम 3 4 और 3 त्रिकाई 9। तो बेसिकली अब आपको इसमें 2 लेना पड़ेगा, 4 ही ले लो, दोनों बार तो काटना ही पड़ेगा। तो 1 1 3 3 ले लो। तो आपका क्या है, 3 चौको 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 का डबल 144। दिस इज आर एलसीएम। अब बेसिकली बोला कैसा, कौन सा नंबर जो डिवाइड करने पे हमें 5 रिमाइंडर दे। तो एलसीएम हमारा 144 अगर हम लेंगे तो टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 144 प्लस का 5 कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 149 ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चेक करते हैं क्या ये सही है। चलिए 149 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 12 से। तो 12 एकम 12, 13 14 2 आया 9, 12 दूना 24। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 5 निकल के आ रहा है, राइट। एक और चेक करें, जैसे 149 को हमने सपोज करिए डिवाइड किया 16 से। अब 16 नहीं है आपका, 144 जाएगा और रिमाइंडर 5 निकल के आएगा। सेम वे 18 से भी डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर 5 निकल के आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हम एलसीएम निकालते हैं, फिर जितना रिमाइंडर पूछ रहा है उसको ऐड कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the least number which when divided by 12, 18, 25 and 36 leaves a remainder 7 in each case। इसको पहले पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हमने अभी इसका जस्ट सेम क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। वी विल फाइंड फर्स्ट एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 12, 18, 25 and 36। ओके, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट 12, 18, then 25, then 36। इसका 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 9 18, 25, 12 3 18 आ जाएगा इसका। फर्दर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 3 6 9, 25, 2 9 18। आप बेसिकली 3 से करोगे तो 1 3 25 3। फर्दर 3 से करोगे 1 1 25 एंड 3। फर्दर 5 25 ही आप ले सकते हो क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। 5 यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 1 आ गया ना, 3 एकम 3 1। देन फर्दर आप कर दीजिए 5 से 1 1 1 एंड 1। सो क्या एलसीएम आया, 25 25, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, बेसिकली 36 एंड 25। दिस इज आर एलसीएम। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम 36 को आधा कर देंगे और 25 को डबल कर देंगे। 18 पंचे 90, 900 हमारा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स का आ गया। कैसे हमने किया, इसलिए से हमने जो इवन नंबर है उसको हम डबल कर देते हैं और जिसके संख्या क्लास में 5 होता है उसको, जो इवन नंबर है उसको हाफ कर दीजिए, और जो जिसकी संख्या
लास्ट में 5 है, उसको आप डबल कर दीजिए। जैसे 36 को हमने आधा किया तो 18 आया, और 25 को डबल किया तो 50 आया, तो 18 पंचे 90, यही इसका मल्टीप्लिकेशन है। और प्लस इसमें आप 7 कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 907, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 6, द लीस्ट कॉमन फैक्टर is 432. If one number is 48, then find the other number. हमें बेसिकली HCF दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है 6, LCM दिया हुआ है 432, और एक नंबर है कोई वो है 48, और हमसे सेकंड नंबर की इन्होंने डिमांड करी है। बेसिकली आपको एक बात याद रखनी है कि जो इनका HCF और LCM का जो गुणनखंड होता है ना, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे HCF क्या है, HCF इंटू का LCM करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, तो HCF हमारा कितना था 6, LCM कितना है 432, एक नंबर दिया हुआ है 48, एंड हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। आप इसको काट दो, 6 8 48, 8 से काट दो, 8 पंचे 40, 8 चौक 32। बेसिकली सेकंड नंबर इज व्हाट, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। नहीं रॉन्ग हो गया है, 54 आएगा आंसर। क्या आएगा 54। यहाँ से आप इस 0 को हटा दीजिए। हमारा आंसर क्या है 54, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड 1989 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, आपको उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो कैसे करते हैं, पहले हम HCF और LCM को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है, दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर है। फिर हम 17 इंटू का x कर दोगे, मान लेते हैं दूसरा नंबर है 13 नहीं है 117। अब 9 से आप काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 221 हमारा दूसरा नंबर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। HCF ऑफ x एंड 8 इज 4, LCM इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम है कि LCM और HCF दे दिया है, दूसरा नंबर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ नंबर बोलता था, यहाँ पे x उसको लिख दिया है कि नंबर x है। देखिए 4 इंटू का LCM कितना है 24, इक्वल्स टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x एंड 8, 8 से काट दो, 8 3 24, तो x की वैल्यू कितना आ गई 12, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इतना, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। बेसिकली दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 3x, एंड हमारा जो सेकंड नंबर है वो है बेसिकली 4x। तो हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट जब हम दोनों नंबर्स का करते हैं तो वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, राइट। तो जो टू यहाँ पे अलग अलग ने देकर प्रोडक्ट दे दिया है, तो प्रोडक्ट हम इक्वल्स क्या करेंगे, 3x इंटू का 4x के इक्वल्स होगा, राइट। अब हम इनको काट देंगे, पहले आप 4 से काटना चाहो तो काट दो, 4 पंचे 20, 0, 4 से 28, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 नंबर 27। अब x दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो बेसिकली x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √169, तो यहाँ से हमारा 13 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 नहीं, ऑप्शन में आप ढूंढने लगिएगा। क्या पूछा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स, नंबर का सम बोला है, तो बेसिकली एक नंबर है हमारा, हमने क्या माना था 3x, एक नंबर हमने क्या माना था 3x, तो ये 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू का 13 करोगे, 13 3 39, इसमें इंटू का 13 करोगे तो 13 चौको 52। अब इनका सम पूछा है, 9 10 11, 5 3 8 1 9, आपका आंसर आया
91। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना था, आपको सम पूछ रहा था तो आपको क्या करना था, सिंपली यहाँ से आपको सम निकाल लेना था। 3x + 4x 7x हो जाता, फिर 7x आता तो 7 इंटू का आप 13 कर देते x की जगह, 13 से 3 के अन्य आपका यही आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, सेम प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 10। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे दिया है 336, और हमको फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उनका डिफरेंस दिया हुआ है 10। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को x मान लेंगे और दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, 10 - x, ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, इतना आ जाए। तो बेसिकली जब आप करोगे ना, तो जैसे 336 इक्वल्स टू आप करोगे x इंटू का 10 - x, यहाँ से एक आपको इक्वेशन बनेगी, फिर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि प्रोडक्ट हमारा नंबर्स का इतना है और हमारे डिफरेंस नंबर का जो है वो 10 है, तो हम इनके ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे जिनका डिफरेंस 10 आता हो। तो ये मुझे देख के लग रहा है कि किससे कटेगा, 12 से कटेगा क्या, 12 से 12 दूना 24, 6, हाँ 12 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 दूना 24 और 6 3 9 12 8 96, एक तो प्रोडक्ट ये आया इनका गुणनखंड, तो क्या इनमें डिफरेंस 10 का है, नहीं है, चेंज कर दो, 12 दूना 24 कर दो और इसका आधा कर दो, 14 कर दो, ये आया। क्या इनका डिफरेंस 10 का है, हाँ बिल्कुल इनका डिफरेंस 10 का है। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 24 और 10, सॉरी 24 और 14, 14 एंड 24 विल बी आर नंबर्स। तो बेसिकली या तो आप इक्वेशन सॉल्व करो इतनी लंबी चौड़ी, या फिर ऐसे कर लो, इक्वेशन में भी आपको गुणनखंड तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 336 इक्वल्स टू 10x माइनस का x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 336 इक्वल्स टू 0। आप फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सेम वही आपके बन के निकल के आने वाले हैं। आप क्या करोगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर करोगे, देन माइनस का 24 लोगे, x प्लस का आप 14x लोगे, देन आप लोगे प्लस का 336, सेम। लेकिन ये मैं बोलूँगी कि ये हमारी अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारा समय हमारा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि गुणनखंड में ऐसा कौन से नंबर्स है जिनका डिफरेंस करने पे आता हो, और वैसे ही हम सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। देयर आर टू नेचुरल नंबर्स इन द रेशियो ऑफ इतना 6 and 11, इफ 462 इज देयर एलसीएम देन फाइंड देयर एचसीएफ। यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ है जिसका रेशियो क्या है, हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 6x है, सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं क्या है हमारा, 11x है। एलसीएम ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है कितना, 462, तो हमें एचसीएफ की ज़रूरत है। अब हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स एलसीएम इंटू का जब हम एचसीएफ करते हैं तो हमें नंबर्स मिलते हैं 1:2, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। एलसीएम तो हमको पता है 462 है, एचसीएफ हमें नहीं पता, तो हम उसको एज इट इज़ रहने देते हैं और नंबर्स लिख देते हैं 6x इंटू 11x। फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आप इसको क्या करो, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, और 42 के बाद आपका कितना आया, 4, 6 सत्ते 42, 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 7। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जब हम एचसीएफ आप निकालोगे ना तो ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल, एक वेरिएबल हमारे पास एक पहले से ही मौजूद है और दूसरा वेरिएबल एचसीएफ है, तो ऐसे में तो नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 462 क्या है, देयर एलसीएम है। अब आपने कभी, जैसे सपोज करिए मैंने माना 12 and 60 लिया मैंने, ठीक है,
इनका एलसीएम कितना आया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा 60 एंड एचसीएफ कितना आएगा हमारा 12, राइट। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है एलसीएम 60 दिया हुआ है और इनका रेशियो दे दिया है 1:5, तो आप देखोगे कि अगर मैं क्या करूं, मैंने इसमें एक वेरिएबल लगा दिया, सपोज करो मैंने इसमें एक लगा दिया x इंटू का 5x, मैंने इनको मान लिया। तो 1:5 अगर आप करोगे ना तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12 आ गया। तो अब हमने जो एक x माना था, एक 5x माना था, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 12 एंड 60। तो बेसिकली जब हम एक वेरिएबल कुछ लेते हैं और इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम निकल के आता है। इन द सेम वे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है एलसीएम हमारा कितना है। इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट लेट मी जस्ट इरेज। इरेज दिस। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा एलसीएम कितना था 462 था। ये किसके बराबर होगा 6 इंटू का 11 और एक आप कोई वेरिएबल लगा दो, हमने x मान लिया। अब आप इसको काट दो, 1144 और 11 दूना 22, 6 से काट दो 11 सत्ते 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अब हमने माना क्या था 6x एंड 11x, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77। इनका आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमारा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। तो बेसिकली अगर आप देखोगे एचसीएफ क्या होता है किसी भी नंबर का जो जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने एग्जांपल समझने के लिए अपने लिया था 12 एंड 60। एचसीएफ हमारा कितना आया था 12, और अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए 12 एकम 12, 12 पंचे 60, रेशियो हमारा 5 और 1 के आ गया। तो जब 12 को आप 5, 1 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका एलसीएम के बराबर ये आता है। तो 12 पंचे 60 और ये 60 इक्वल हो गया। ओके, इन द सेम वे वी फाइंड दिस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। डोंट वरी, अगर समझ नहीं आया है तो हम एक आध और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। The greatest common divisor and least common multiple of two numbers are 12 and 72. The sum of the number is 60. Then find the numbers. देखिए अब सेम एलसीएम हमारा दे दिया गया है और एचसीएफ दे दिया गया। दिस इज व्हाट 12 एंड दिस इज व्हाट 72। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है कि बेसिकली वो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है और सम दे दिया गया है नंबर्स का 60। या तो हम x और 60 माइनस x प्लस 60 मान के सम 60 है ना, तो x और 60 x माइनस 60 मान के करें, क्योंकि हम दोनों को जोड़ने पे 60 आ रहा है, इस वे में करें। या तो हम सेम वैसा अप्रोच लगाएं कि हमारा जो इनका प्रोडक्ट है 72 और 12 का हम दो ऐसे मल्टीपल्स खोजें जिनका गुणनफल निकालने पे दो नंबर्स का योग जो है सम है वो 60 आए। तो हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे इनका अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो 12 दूना 24 और एक क्या होएगा 36। चलिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। 24 और 36 का आप ऐड करोगे तो आपका 60 मिलेगा जोड़ने पे, और गुणनफल करोगे तो ये मिलेगा। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 24 एंड 36, ऑप्शन नंबर ए। कई बार आपको कॉन्सेप्ट जब माइंड में क्लियर होता है ना तो उससे ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, रादर देन आप ट्रेडिशनल मेथड से जब इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द नंबर, सेम क्वेश्चन है, आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमें पता है कि प्रोडक्ट कितना है 15 एंड 300 है, एंड सम हमारा कितना है 135 है।
तो अब आप इसके दो ऐसे मल्टीपल्स निकालो जिनका प्रोडक्ट करने पे तो इतना आए और सम करने पे इतना आए। तो आप इसका देखोगे तो मैं क्या करूँ, 15 3 45, 100 नहीं आएगा, एक इसका 45 और 100 नहीं आएगा, फिर 15 दूना 30 अगर मैं करूँ तो 150 नहीं आएगा, हमें बेसिकली 135 चाहिए, राइट। तो अगर मैं करूँ 15 15 75, 75 और 60, ये हमारा आ गया। तो देखिए सम करने पे 135 आ रहा है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना नंबर आ रहा है। तो हमारे नंबर क्या हो गए, 75 एंड 60 के ऑप्शन में है, राइट है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे में आप ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हो। और ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करोगे, आप मानोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ 15 इंटू 300, ये जो आया तो एक नंबर को आप क्या मानोगे, एक्स मानोगे, और एक नंबर को क्या मानोगे, 135 माइनस का एक्स मानोगे, क्योंकि जोड़ने पे इतना आ रहा है ना। फिर आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन एक बनेगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, देन आपका आंसर आएगा। तो आप उस तरीके से आप ज़्यादा इजीली कर सकते हो। तो आपको वैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, एक्स की जगह पे आप ये नंबर्स पुट करके देख लो। बेसिकली जो भी नंबर्स आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 75 अगर मैं रखती हूँ तो फिर इसमें 135 में 75 माइनस करती हूँ तो क्या 60 आ रहा है, या फिर जैसे यहाँ पे 65 रखोगे फिर 135 में 70 माइनस करोगे तो क्या ये आ रहा है, ऐसे करके आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 3/4। बेसिकली यहाँ पे अभी तक हम एलसीएम नंबर्स के निकाल रहे थे, नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स जो भी थे। अब यहाँ पे हमें क्या फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एलसीएम आप निकाल रहे हो फ्रैक्शंस का, क्या कर रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ, हम दोनों की बात कर लेते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर। एलसीएम आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, अंश का जो है, अंश का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और हर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ओके, सेम भी एचसीएफ निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, अंश का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, और हर का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, हर का एलसीएम निकालोगे। याद कैसे रखोगे, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालो और हर का एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकाल दो और हर का एलसीएम निकाल दो। ओके, तो हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है 2/3 एंड 3/4 का। तो अंश का हमें पता है, एलसीएम अगर हम जब निकालने जाएंगे, जब हम बेसिकली एलसीएम निकालने जाएंगे यहाँ पे देखिए हम एलसीएम निकालते हैं। ओके, एलसी, ये क्या हो रहा है अब बार बार, हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है आई थिंक, थिकनेस थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन इसको। जैसे यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, सही चलने लगा, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। फिर हर का एचसीएफ निकालना है तो 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 3 और 4 में एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो हमारा जो एलसीएम इसका निकल के आएगा 6/1। दिस इज नथिंग बट 6, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। अगर एचसीएफ निकाल रहे होते हैं हम तो क्या निकालते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। अगर एचसीएफ निकाल रहे होते, सपोज इफ वी वर कैलकुलेटिंग एचसीएफ ऑफ दीज फ्रैक्शंस, तो हम क्या करते, 2 और 3 का एचसीएफ लेते तो क्या होता, 1 होता, राइट। और 3 और 4 का एलसीएम लेते तो क्या होता, 12 होता। तो एचसीएफ हमारा 1/12 निकल के आता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, अंश का एलसीएम लेना है। तो 3, 3, 9 और 7 का एलसीएम। बेसिकली हमें क्या करना है, 3, 3, 9 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से हमें देख से ही पता चल रहा है इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 विल बी देयर एलसीएम। और फिर HCF हमें निकालना है 2, 5, 11 का। तो HCF तो इसका 1 ही आएगा। तो LCM व्हाट विल कम, 63। दिस इज आर LCM। और अगर हम HCF निकाल रहे होते तो बताइए कैसे निकालते हैं। HCF निकालते हैं हम इन सब का, तो HCF क्या आता, 1 आता। LCM निकालते तो 2, 5, 11 एंड 11 का हमें क्या निकालना पड़ता, LCM निकालना पड़ता। तो LCM इनका कितना आएगा, 110 आएगा, राइट। तो 110, दिस विल बिकम आर HCF। चलिए आ ही गया HCF ऑफ इसका हमें 14/11, 42/55 एंड 21 अपॉन का 22 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर हम इफ वी आर कैलकुलेटिंग HCF, देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट HCF ऑफ आर अंशों का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 14, 42 और 21 का क्या हो जाएगा, HCF बेसिकली 7 आ जाएगा, राइट। फिर LCM किसका निकालेंगे, 11, 55 और 22 का LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 11, 55 एंड 22 का हमको LCM निकालना है। तो 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 पंच 55, 11 दूना 22, 5 दूनी 10। तो बेसिकली 110 हमारा क्या आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ठीक है ये ऑप्शन है, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 अपॉन का 110, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, 3 सर्च लाइट्स ग्लो इट इंटरवल्स ऑफ 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स। व्हाट इज द टाइम बिटवीन साइमल्टेनियस लाइट्स। क्यों ऐसे कितने टाइम में इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है ऐसे केस में। तो हम क्या करेंगे, 20, 30 एंड 45 का LCM निकालेंगे। तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 45 दूना 90, 180 आएगा इसका। तो देख के ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे, मैंने इसको 5 से काटा, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 नंबर 45। फर्दर मैं इसको क्या करूँगी, 3 से काटूँगी 4, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। फर्दर 2 से काटूँगी तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 3। आप आगे मूव करोगे तब आपको क्या करना है, 2 से काटोगे तो 1, 1, 3, 3 से काट दोगे 1, 1 एंड 1। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंच 180 सेकेंड से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ द पॉलिनोमिनल्स 20x² माइनस का 9x प्लस 1 एंड 5x² माइनस का 6x प्लस 1 इज। बेसिकली HCF का मतलब क्या होता है, जो कि कॉमन उसका क्या हो, फैक्टर हो, है ना। तो हमें पहले इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो देखिए कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 20 है, देन x² है, माइनस का 9x है, प्लस का 1 है। अब हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 हम मान लेते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे माइनस का 9 आए और गुणनखंड करने पर 20 आए। बेसिकली प्रोडक्ट करने पे आपको क्या चाहिए, 20 चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पे आपको माइनस का 9 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं, हम देखेंगे 5 इंटू का 4 करोगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और हमको माइनस का 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20x² माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा माइनस का 9 आ गया ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 5x को कॉमन ले लेंगे, तो 5 चौको 20, 4x बचा, माइनस का 1 बचा।
फिर यहाँ से माइनस का 1 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 4x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब 4x माइनस 1 4x माइनस 1 यहाँ है तो हम क्या करेंगे 5x माइनस का 1 लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। हमने देखा इसके हमारे गुणनखंड क्या क्या है 5x माइनस का 1 एंड 4x माइनस का 1। अब हम नेक्स्ट हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट इक्वेशन। क्या है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इन सेम वे हमें क्या पता है कि गुणन मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए, तो ये कैसे पे आएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 1। देखिए गुणन करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा और जोड़ने पे माइनस का 6x आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो 5x कॉमन ले लो, x माइनस का 1 माइनस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस का 1 यहाँ पे इक्वल टू 0 आप लगा देना। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इन दोनों में से कॉमन सेम है तो उसको हमें लेना है माइनस का 1 एंड 5x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। एचसीएफ में हम कॉमन गुणनखंड लेते थे ना जिनसे दोनों डिवाइड हो जाएं, तो यहाँ पे कॉमन में क्या है 5x माइनस 1 एंड 5x माइनस 1, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5x माइनस 1। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x माइनस 3 इज द एचसीएफ ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 एंड 2x स्क्वायर माइनस का ax माइनस का 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे उन्होंने एचसीएफ पहले से ही दे दिया है और हमसे पूछा है कि बेसिकली a का मान बताओ, तो हम ये पता है कि x माइनस 3 जो है एचसीएफ है, तो हम देख लेते हैं इसका x स्क्वायर। आप देखोगे कि इसका जब आप गुणनखंड करोगे ना तो एक गुणनखंड x माइनस 3 आएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं, दिया हुआ है तो कंफर्म ऐसा ही होगा प्लस 1 माइनस का 12। अब 12 का गुण हम क्या क्या कर सकते हैं फैक्टर्स 4:3 4 3 12 और 1 भी आ जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो x माइनस का x प्लस का 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 हमने एक बार ले लिया और x माइनस का 3 ले लिया इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस का 3 आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 क्या दिया हुआ है हमारा 2x स्क्वायर माइनस का ax माइनस का 9 का निकालना है हमें a की वैल्यू। अब बेसिकली आप ये देखोगे कि x माइनस 3 अगर एचसीएफ है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी 3, x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होता है, तो x के जगह पे अगर हम 3 रखेंगे ना तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू का 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस का a इंटू का 3 माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 9 दूनी 18 माइनस का 3a माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप उधर ले जाओ और इसको सॉल्व कर दो तो 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3a। तो बेसिकली a इक्वल्स टू कितना आ गया 3 3 9 3। तो a का हमारा मान कितना आ गया है ऑप्शन नंबर a। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 22 है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 40,000 to 65,000 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। एक किसी शहर की जनसंख्या पहले 40,000 थी, अब वो बढ़ के 65,000 हो गई है, तो हमें बताना है कि कितनी % से वो संख्या बढ़ी, पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी कितनी थी 40,000 थी, अब कितनी हो गई है 65,000 हो गई है। कितने का इंक्रीज आया है 25,000 का इंक्रीज आया है। किस पे आया है 40,000 पे आया है और इसको आप गुणा कर दोगे 100 से। ऐसे हम निकालते हैं क्या परसेंटेज, डिवाइड कर दो
पचम 25, 5 अट्ठे 40। बेसिकली ये देख के ही आप बता सकते थे अगर आपने फ्रैक्शन टेबल पढ़ी थी कि 1/5 इक्वल्स टू कितना होता है 12.5। तो 5/8 हम करेंगे तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और ये कितना आ जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको ये टेबल नहीं आती तो फिर तो आपको ये पता ही है क्या करना है, 500 और 8 का भाग करना है, कर दो। 8 छम 48, 2 आया 0, 8 दूनी 16, 4 आया, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 पंचे 40, तो बेसिकली कितना आ गया 62.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इफ़ एज सैलरी इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए है और बी है, ओके। ए है एंड बी है। ए की सैलरी 25%, 25% का मतलब आपको पता है कितना होता है ना, 1/4। तो बी की अगर 4 है तो उससे 25% मतलब एक ज़्यादा, ए की 5 है। तो पूछा है कि बी की सैलरी कितनी लेस है ए से, तो ये कितनी कम है ए से, एक। किस पे कम है, 5 पे। गुणे का 100 कर दोगे आपका 20% आ जाएगा। जिसको ऐसे नहीं समझ आया है तो आप मान लो कि ए है, बी है, ए 100x है उसकी सैलरी, तो उसका 25% ज़्यादा है, तो 100x का 25% आप निकालोगे तो 25x आएगा, और ज़्यादा है तो 125x आ जाएगा इसका। फिर आप देखोगे इससे कितनी कम है, 25x कम है। किस पे कम है, 125 पे कम है। इसको आप सॉल्व कर दोगे, x से x कट गया, 25 पंचे 125, 5 से आपने इसको काट दिया तो 20 आ गया। बेसिकली 20% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम इज़ 25% मोर देन बीज इनकम एंड बीज इनकम इज़ 20% मोर देन सीज इनकम। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि ए है एंड बी है। बी की 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो बी की अगर 4 है तो इसकी एक ज़्यादा करके कितनी है, 5। 20% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/5 हमें पता है। अब एक दूसरा रेशियो दिया हुआ है बी और सी के बीच में कि बी की 20% ज़्यादा है किससे, सी से। तो सी की अगर 5 है तो इसकी एक ज़्यादा करके 6 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे दोनों को। बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हम एक क्या करेंगे, फ्रैक्शन तीनों को जॉइंट मिक्सचर फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको और इसको हम इक्वल कर देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए आ गया 15, बी आ गया 12, और यहाँ पे भी 6 दूनी 12, 5 3 15, और सी आ जाएगा हमारा 15। तो क्या बोला, ए की इनकम कितनी ज़्यादा है, 5 दूनी 10, सॉरी, ए सी से। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 10 से। गुणे का 100 कर दो, 5 दूनी 10, ये आपका कितना आ गया, 50%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। In an examination, A gets 10% more marks than B. B gets 15% less mark than C. By what percentage A's marks are less than C's marks? तो बेसिकली 10% का मतलब आपको पता है ना कितना होता है, 1/10। 15% का मतलब कितना होता है, कितना होता है, 15 का आप 100 करोगे तो फिर कितना आएगा, 5 3 15 और 20, 3/20। तो हमें बोला है ए और बी में क्या रिलेशन है, 10% मोर देन बी। तो बी के अगर 10 हैं तो इसका एक ज़्यादा 11 है, और बी के क्या हैं, 15% लेस देन सी। तो 20 टू सी क्या दिया हुआ है कि अगर इसके 20 हैं तो इसके 3 कम 17 हैं, 20 बेसिकली 15% कम है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम यहाँ पे b को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 17 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17 गुणे 11 करेंगे तो 187 आ जाएगा ए टू बी टू सी हम निकाल रहे हैं बेसिकली, और ये 170 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा। अब ए के मार्क्स कितने कम है सी से, तो 3 कम है। किस पे कम है, 200 पे कम है। गुणे का 100 कर दोगे आप, बेसिकली ये 1.5% आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मंथली इनकम इज़ 20% मोर देन बीज इनकम। सो ए की जो मंथली इनकम है वो क्या है, 20 से 20% ज़्यादा है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि 20% मतलब 1/5, तो 5 से 1 ज़्यादा 6 है। बी की इनकम 3% ज़्यादा है किससे, सी की इनकम से। तो कितनी ज़्यादा है बी की इनकम जो है, तो बी की और सी का रेशियो दिया हुआ है। बी का सी का अगर हम मान लेते हैं 10 है तो उससे 30% ज़्यादा, मतलब 10 का 30% कितना आएगा, 3, तो 3 ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इनकम इज़ 30% ऑफ सीज इनकम, मतलब ज़्यादा नहीं है, उसका 30% है तो 3 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 3 आएगा। 10 का 30% 3। तो अब आप इसको बी को सेम कर दो, इक्वल कर लो, तो यहाँ पे इनका एलसीएम हम लोगे 5 और 3 का, तो बेसिकली 15 आता है। तो इसको 15 बना दो, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 6 3 का 18, 5 3 15, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। ये आ गया आपका क्या, A/B/C आ गया। अब बोला है कंबाइंड मंथली इनकम ऑफ दीज 3 इज़ इतना बेसिकली, लेकिन हमारा कितना आया टोटल इनकम, 8 5 13, 5 6 1 7 1 8, 83 आया है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 74700। तो आप इसको काटोगे तो 8 9 72 9 27, बेसिकली 9 टाइम्स चला जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900। हमसे क्या पूछा, सी की इनकम पूछा। सी की इनकम आई कितनी है, 50। तो आप क्या करोगे, 50 इंटू का 900, 9 पन्ना 45,000। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 25%, द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल डज नॉट इंक्रीज फॉर हिज, कितना उसको ट्रेवल अपना कम करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक ये कि सप्लाई और प्राइस, कंजम्पशन बेसिकली और प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये कंजम्पशन एंड प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन घटेगा, इन ऑर्डर टू वी डिड नॉट इंक्रीज अवर एक्सपेंडिचर, और अगर प्राइस घट रही है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो प्राइस हमारी जो है वो 25% इक्वल्स टू कितना होता है बताइए, 1/4, राइट। तो 25% प्राइस हमारी बढ़ रही है, मतलब 4 से प्राइस जो है वो 5 हो गई। तो कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर हमारा ना बढ़े। हाउ मच ट्रेवल, पहले हम कितना ट्रेवल करते थे, 20, अब नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए, हाँ, हम क्या करते थे, हम पहले 5 ट्रेवल करते थे, अब कितना करने लगे हैं, 4। तो कितना कम करने लगे हैं, 1, किस पे, 5 पे, गुणे का 100, दिस इज 20%, राइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेस बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स ब्रीथ बी डिक्रीज सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डज नॉट चेंज। सेम है कॉन्सेप्ट कि लेंथ इंक्रीज हो रही है हमारी, तो ब्रेथ को आप कम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सपोज करिए ये आपका कोई रेक्टेंगल है, आपने इसकी लेंथ को अब इतनी कर दी, तो आपको चौड़ाई कम करनी पड़ेगी ना, ताकि एरिया ना बढ़े। नहीं तो अगर आप चौड़ाई भी बड़ी कर दोगे तो एरिया तो उसका ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आपने क्या करा है, लेंथ को 60% इक्वल्स टू होता है 3/5, देख लीजिए कैसे, 100, फिर आप इसको इक्वल करोगे, 0 से 0 काट दो, 2 3 6, 2 5 6 10। तो बेसिकली आपकी लेंथ पहले 5 थी, अब वो बढ़ के 8 हो गई है। तो ब्रेथ को आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से 5 कम करना पड़ेगा बेसिकली, तभी तो उसके एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो आपने क्या किया है, ब्रेथ पहले 8 थी अब 5 कर दी है, तो 3 घटाई है, किस पे घटाई है, 8 पे घटाई है, गुणे का 100 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 12 3 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। If the length and breadth of a rectangle plot has increased by 50% and 20% respectively, then how many times will its area। अब बेसिकली आपको क्या करना है, एरिया निकालना है कि यहाँ पे 50%
इक्वल्स टू कितना होता है 1/2। 20% इक्वल्स टू कितना होता है 1/5, राइट। तो जो लेंथ थी पहले क्या थी 2, अब वो बढ़ के क्या हो चुकी है 3। जो हमारी ब्रेथ थी वो कितनी थी पहले 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो चुकी है 6। बेसिकली एरिया इक्वल्स टू कितना होता है आप अगर बताओ रेक्टेंगल का a इंटू बी, आप l इंटू बी कर लीजिए इसको। बेसिकली लेंथ इंटू का ब्रेथ होती है, क्या होती है लेंथ इंटू का ब्रेथ। तो बेसिकली हमारा जो एरिया पहले कितना रहा होगा 5 दूनी 10, अब बढ़ के कितना हो गया है 6 3 का 18। कितना बढ़ा है 8 पे, किस पे बढ़ा है 10 पे, गुणे का 100 कर लो। बेसिकली 80% इंक्रीज आ जाएगा आपके एरिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन द एरिया ऑफ इट्स एंटायर सरफेस इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। बेसिकली आपकी जो ईच साइड है कितनी हो रही है डबल हो रही है, 1 से 2 हो रही है। अब आपको पता है जब आप क्यूब निकालते हो तो एरिया का क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है a की पावर क्यूब होता है, राइट। द एरिया ऑफ इट्स एंटायर सरफेस, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, एरिया की बात हो रही है। और अगर एरिया आप निकालने जाओगे तो आपका एरिया कितना होता है क्यूब का, कितना होता है एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, राइट। आप कीजिएगा, यही होता है ना 6 का एरिया क्यूब का। आप देखो निकाल लो ना, आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे, देखिए 2LB प्लस का 2BC प्लस का, तो ये a स्क्वायर तो 3 दूनी 6 a स्क्वायर, राइट परफेक्ट। तो कितना होता है 6a स्क्वायर, राइट, इसका एरिया होता है। आप यहाँ पे देखिए 6 से तो 6 तो एक स्टैटिक है तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 की चीज़ आपकी कितनी हो रही है 2 हो रही है, तो 1 से यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली आपका कितना इंक्रीज आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना इंक्रीज आया 3 का इंक्रीज आया, किस पे आया 1 पे। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा 300% इंक्रीज आएगा। ऑप्शन में हमारा नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें हमने क्या करा था, हमने वॉल्यूम, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व लिखा हुआ था उसमें मैंने वॉल्यूम दिया हुआ था। तो वॉल्यूम जो क्या था a का क्यूब होता है, तो बेसिकली 1 से 2 का क्यूब इंक्रीज हो रहा था, तो 700% उसमें इंक्रीज आ रहा था। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, इसलिए क्या आएगा 300% आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25 देन फाइंड द नंबर। मान लेते हैं कोई नंबर है वो x है, ठीक है, उसका 10% हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे x इंटू 10 इंटू 100 फिर इक्वल टू 25। इसका जो 10% है वो 25 के बराबर है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, वो नंबर क्या हो जाएगा 250। अब वो आप अगर आप x नहीं भी मानते तो भी आपका आ जाता है। बेसिकली x इसलिए मानते हैं ताकि आपको इजली चीज़ें समझ में आए। कोई नंबर है उसका 10% इक्वल्स टू कितना है 25, और हर एक नंबर जो होगा वो अपने आप में तो 100% होगा ना, तो आप 10% इक्वल्स टू 25, तो 100% इक्वल्स टू 250। ये देखते ही क्वेश्चन आंसर करने वाला क्वेश्चन था, वो कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन है 350 वॉज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट विल बी द फाइनल परसेंटेज इंक्रीज। तो आप इसको सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हो कि पहले आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, फिर माइनस का 20 हो रहा है, फिर माइनस 20 इंटू का 20 हो जाएगा, अपॉन का 100 हो जाएगा। बेसिकली काट दोगे 4, तो इस 20 से 20 कट गए, माइनस का 4% आ गया, मतलब 4% का डिक्रीज़ हो रहा है। आपको इस नंबर की ज़रूरत भी नहीं थी ऐसे क्वेश्चन में। जब परसेंटेज की बात आए ना तो आपको अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको परसेंटेज में आंसर देना है। लेकिन हम देख लेते हैं, इसको दिया हुआ है तो देख लीजिए 350 है, उसमें पहले 20% का इंक्रीज़ हुआ, 20% इक्वल्स टू क्या होता है 1/5, तो मतलब 6/5 हुआ। फिर 20% डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये 4 पे 1 कम हो रहा है, 4/5 हो रहा है। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 5 7 35 70, 14 5 70,
फिर 4 को 24 गुणे का आपको बेसिकली 14 करना है, 14 दूना 28, 280 और 14 चौको 56, तो ये आ जाएगा 6, 8 5 13, फिर 2 1 3, किस पे आ गया 350 पे। तो कितना कम गया है आप यहाँ पे देखोगे 14 कम गया है, किस पे कम गया है 350 पे। काट दो, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 25, तो बेसिकली कितना है 1/25 गुणे का 100, 25 चौको 100, 4%। तो आपको अमाउंट नहीं लेना है, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगी। जब परसेंटेज पूछा हो तो आप परसेंटेज से परसेंटेज ही निकाल सकते हो, क्योंकि अमाउंट उसमें तो कुछ भी हो तो कट ही जाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% एवरी ईयर इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 20,000, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 4 years। तो बेसिकली आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में कितनी है 20,000 है, 10% बढ़ रही है, मतलब 10% इक्वल्स टू कितना होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 बढ़ के कितनी हो जा रही है 11 हो जा रही है। तो आप 11/10 हो जाएगी, इंटू का 11/10 करोगे, इंटू का 11/10, 4 साल के बाद बोला है ना, तो 11/10, ग्यारह बटे 10, 1 2 3 4 0, 4 0 यहाँ से काट दो, 11 इंटू 11 बेसिकली कितना होता है 121, 11 इंटू 11 इंटू का 121, इंटू का 2 है ही, तो 121 का आपको स्क्वायर निकाल, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करो, आप क्या करो 121 का स्क्वायर निकालो, इजीली निकल आएगा। कैसे निकालते हैं हम, 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो हम 41 ले लेंगे और 4 कैरी में चला जाएगा, 121 में आप 21 ऐड करोगे तो 142 हो जाएगा, 142 में 4 ऐड कर दोगे तो 146 हो जाएगा। तो कितना आया 146, तो ये हमारा आ गया 121 का स्क्वायर। अब इसमें आपको डबल करना है इसका, तो इसमें डबल कर दोगे तो 2 4 दूनी 8, 46 दूना 92 और 2, बेसिकली 29,282 आपका क्या हो गया आंसर। जिसको 121 का स्क्वायर करना नहीं समझ में आया तो हम कैसे करते हैं, लास्ट जब हमारा बेस 100 है, 100 के आसपास के नंबर है, तो हम क्या करते हैं 21 लास्ट में है ना, तो हम 21 का स्क्वायर करेंगे, वो क्या होता है 441, तो हम 2 डिजिट लेते हैं और 3rd डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हमने 41 लिया और 4 को कैरी कर दिया, फिर 121 था ना, तो 100 से 121 कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, तो 121 में हमने 21 ऐड किया तो कितना हो गया 142 हो गया, जो कैरी फॉरवर्ड हमारा 4 था, तो हमने 121 में 4 को ऐड कर दिया, तो हमारा बेसिकली कितना आ गया 146 आ गया। तो 146 और 41 ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर सेकेंड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका बॉट अ कार फॉर ₹2,50,000, the next year its price fell by 10% and again in the next year it fell by 12%, what is the overall percentage decrease in the price of the car। बेसिकली सेम है, तो आप बिना अमाउंट लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज से। देखो आपका पहले 10% से घटा है, फिर 12% से घटा है, सक्सेसिव लगा रहे हैं, सक्सेसिव क्या होता है x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई अपॉन का 100। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है परसेंटेज में, तो 10 इंटू का 12 अपॉन का 100। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, एक 0 से 0 कट गया, सो बेसिकली 10 20 22 माइनस कितना था 1.2, तो ये 23.2 आ जाएगा आपका डिक्रीज। कितना आ गया 23.2 डिक्रीज आया है आपके ओवरऑल। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। बेसिकली डिक्रीज इन द प्राइस, देखिए आपका पहले 10 से 9 हुआ है, फिर 12%, 12% इक्वल्स मतलब क्या होता है 4 3 12, 3/25, 25 से घट के आपका कितना हो गया 22 हो गया है, तो आप कर दोगे 250 और 22 नहीं है 189, सॉरी 9 दूनी 18 इंटू का 11 करोगे तो 198 होता है, कितना होता है 198 हो गया।
तो बेसिकली कितना ड्रॉप आया है आपका इसमें, 52 का ड्रॉप आया है। किस पे आया है, 250 पे आया। इंटू का 100 कर दो, 100 5 दूनी 10, 25 4, 5 दूनी 10 बटे का 5, 5 दूनी 10, 0.548। यहाँ पे अलग आया, यहाँ पे अलग आया, ऐसा क्यों? हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? पहले जो हमारी प्राइस थी, अच्छा यहाँ पे माइनस का 10 था हमारा, इंटू का माइनस का 12 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने प्लस नहीं बल्कि माइनस लगा दिया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20.8% का डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब दोनों डिक्रीज हो रही हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन का 100। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला जब हम दोनों जैसे डिस्काउंट निकाल रहे हैं या फिर जब दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रही हैं प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 75% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60% स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स एंड 20% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ द पास परसेंटेज। बेसिकली हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे फेल का परसेंटेज निकाल लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए हम मान लेते हैं ये इंग्लिश है और ये मैथमेटिक्स है। ओके, अब बोथ 20% स्टूडेंट्स फेल इन द बोथ द सब्जेक्ट। यहाँ पे कितने हैं, 20% है। 75% पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में 75 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 25। टोटल इंग्लिश में 25 फेल हो रहे हैं और दोनों में 20 फेल हो रहे हैं, मतलब इसमें बस कितने फेल हो रहे हैं, 5% फेल हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैथ्स में देखिए 60% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40% फेल हो रहे होंगे। तो 20% अगर बोथ में फेल हो रहे हैं तो केवल मैथ्स में फेल वाले कितने होंगे, 20% फेल हो रहे होंगे, राइट। अब टोटल फेल परसेंटेज कितना हो गया, 20, 20 दूना 40 और 5 45। टोटल फेल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं हमारे, 45%। तो पास कितने हुए होंगे, ऑब्वियसली 55%। आप 100 में से 55 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा पास परसेंटेज, दिस इज व्हाट, 55%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए। The following table shows the expenditure of a family in a month. The total income of the family is 35,000. Family saves total 20% of their income. How much has been spent on fuel and food? So basically क्वेश्चन क्या है कि जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है किसका, फैमिली का, और उस फैमिली की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 35,000 है, और उसमें से 20% इनकम सेव कर रही है। तो बेसिकली हमारा क्या क्या निकल के आया यहाँ पे क्वेश्चन से कि टोटल इनकम जो है वो 35,000 है, राइट। सेविंग्स जो हैं वो 20% है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कितना वो लोग करते होंगे, 80% करते होंगे। अगर 20% सेव कर रहे हैं तो 80% खर्च करेंगे ना, हमने सही लिखा है ना क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे हमारा टेबल में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि रेंट में वो कितना खर्च कर रहे हैं, फूड में कितना कर रहे हैं, क्लॉथ्स में 11% कर रहे हैं, फ्यूल में 10% कर रहे हैं, एजुकेशन में 16% कर रहे हैं, अदर्स में 2% कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रेंट, फ्यूल एंड फूड में पूछा हुआ है। फ्यूल एंड फूड, हमें किसका किसका बोलना है, फ्यूल एंड फूड। बेसिकली हमें फूड का बताना है और फ्यूल का परसेंटेज बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 35,000 लिखेंगे, उसमें पहले हम निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर कितना है। बेसिकली एक्सपेंडिचर कितना है, 80%, तो उसका 80 बटे का 100 किया हमने,
फिर हमें फूड और फ्यूल का निकालना है, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उस पर हम फ्यूल और फूड का कितना है 48 + 10 58% निकाल देंगे। बस 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। बेसिकली आपको करना है 35 गुणे का 8, 35 गुणे का 8, राइट। 35 गुणे का 8 जब आप करने जाओगे तो कितना आएगा, 35 गुणे का 8, 5 8 40, 7 चौक 28, 280 होता है ना। क्या कर रही हूँ मैं, देखो 35 गुणे का 8 करोगे तो 8 पंचे 40, 4 और 8 त्रिक 24, 4 28, 280 बेसिकली 280 गुणे का 58। आप इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो 0 यहाँ पे कर दो 58 इंटू का 28, 8 अठाई 64, 6 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, तो 56, 6 62, 6 आ गया, 8 5 दूनी 10 और 6 16। बेसिकली आपका आ गया, एक 0 यहाँ पे लगा दोगे तो 16 2 4 0। दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखने में थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट हमें क्वेश्चन में ही सारा डेटा दिया होता है, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p% ऑफ p इज 36 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, p%, p का p%, तो p% कैसे निकालेंगे, p अपॉन का 100, दिस इज इक्वल्स टू कितना है 36, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया, दिस इज व्हाट आ गया 3600 आ गया। अब p निकालना है तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे 3600। बेसिकली ये क्या है 60 का स्क्वायर है, 60 हमारा बाहर आ जाएगा, तो p इक्वल्स कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3/5 पार्ट ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36 देन व्हाट इज द नंबर। मतलब एक नंबर है उसका 60%, एक नंबर है मान लेते हैं x, उसका 60% कितना निकलेगा, 60% इक्वल्स टू बेसिकली होता है 3/5। कैसे आप निकालोगे, 60 अपॉन का 100 करोगे, 2 3 6 2 पंचे 10। ओके, अब जिसको ये पता है कि 20% इक्वल्स टू 1/5 है, तो इसका अगर आप 3 गुना कर रहे हो तो इसका भी आप 3 गुना करोगे ना, तो बेसिकली ये 60% हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा। तो x का 60% मतलब 3/5 का 3/5 पार्ट, 3/5 इक्वल्स टू कितना है 36। आप इसको काट दो, 3 3 9 9 चौको 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया 55 25 चौको 100। x की मान कितना आ गया 100, जो हमने नंबर माना था x वो कितना है 100। तो 100 का 60% का 3/5 पार्ट कितना होगा 36। इफ 21 is added to 30% of a number then we get the number itself, then what is the number। मतलब एक नंबर है, मान लेते हैं x पे हम क्या कर रहे हैं 30% को ऐड कर रहे हैं। 30% मीन्स 3/10, 3/30% में 21 को ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर x हमें itself मान मिल रहा है। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 3x, इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 210 इक्वल्स टू 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10x। इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस होएगा 7x इक्वल्स टू 210, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 3 21 30। बेसिकली आपका आंसर आ गया 30। और अगर आपको इक्वेशन ये जो हमारी बनी वो सॉल्व नहीं करनी है तो हम कैसे करेंगे, हमें क्लियरली दिख रहा है कि नंबर का 30% जो है उसमें आपने 21 ऐड किया तो वो नंबर इटसेल्फ मिल रहा है। नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। आप इसको इधर लेके जाओगे तो 70% इक्वल्स टू 21 है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 10 से काटोगे 10 30, तो बेसिकली 10% इक्वल्स टू 3 है, तो 100% इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। आप ऐसे परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हो, आपको x अज्यूम करके सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स बट 25% आर बॉयज देन द फाइंड द गर्ल। अब अगर मान लेते हैं हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं 100% होते हैं, राइट। उनमें से बॉयज़ दिया हुआ है 25%,
तो गर्ल्स कितनी होंगी? ऑब्वियसली 100 माइनस का 25, 75% गर्ल्स होंगी ना। तो टोटल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। इसका हमें गर्ल्स निकालना है बेसिकली 75% आपको फाइंड आउट करना है। 25 नहीं 75, 25 चौको सॉरी यहाँ पे 125 नहीं 120 गर्ल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 120। 25 चौको 100, 4 3 12, तो आपका कितना आ गई गर्ल्स? 90। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इफ अ नंबर इज 60 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। ये तो देख के ही आप सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज से। कोई एक नंबर है वो अपने आप 20% से 60 मोर देन है, तो वो नंबर कितना होगा? ऑब्वियसली मतलब कि ये बोल रहा है, देखिए पहले मैं बेसिक से आपको समझा देती हूँ। फिर एक्स है उसका 20% मतलब 1/5 में जब आप 60 ऐड करते हो ना तो वो नंबर है एक्स है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस का इसको 56 30 300 इक्वल्स टू 5x, तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया? 300। x इक्वल्स टू आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप परसेंटेज से कैसे कर सकते हो? सपोज करिए एक नंबर का 20% है, उसमें जब आप 60 ऐड करते हो तो वो नंबर मिल जाता है। दैट मीन्स कि 80% ही तो ये नंबर है। 80% इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है। आपको 100% निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। 20 दो चौको नहीं, आप क्या करो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो 20% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15। आप 15 पन्ना 20 पंचे 100 कर दो। देखो 20% इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। इसमें इंटू का 5 कर दो, इधर भी इंटू का 5 कर दो, तो 20 पंचे 100 मतलब 100% इक्वल्स टू 75। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 18% ऑफ a प्लस बी, देन एज टू बी आपको बताना है कि b माइनस ए का 30%। 30% का मतलब मैं डायरेक्ट 3/10 लिख सकती हूँ। बेसिकली आप क्या करोगे? 30 अपॉन का 100 करोगे तो ये ज़ीरो कट जाएंगे ना, 3/10 ही आएगा अल्टीमेटली। तो आप पहले ही 3/10 लिख दो। b माइनस ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ? 18%। अब यहाँ पे 18/100 कर दो। चलो a माइनस बी, 3 से इसको काट दो, 3 छंग 18, एक 0 से एक ये 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंचे 10। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इधर 5 कर दो, b माइनस ए, इधर 3 कर दो a माइनस बी। अब 5b माइनस का 5a इक्वल्स टू 3a माइनस का 3b। अब ये -5a प्लस का 3 है तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 5a प्लस का 3a। बहुत ही बेसिक से सॉल्व कर रही हूँ, आपको इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है ना? 6 ये सॉरी हाँ कर दी ना, यहाँ पे प्लस है, ये क्या है? प्लस का साइन a प्लस b था। सो इधर आया और इधर जाएगा तो 5b माइनस का 3b, तो 5 3 8a इक्वल्स टू कितना हो गया? 2b। तो यहाँ से आप a अपॉन का b निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8/, a अपॉन का b निकालोगे तो कितना आएगा? 2/8। दिस इज व्हाट? 1/4%। वो सॉरी 1:4, 1:4 आपका आंसर आ गया। परसेंटेज अभी सॉल्व कर रहे थे ना तो बार बार परसेंटेज आ रहा है। सो 1/4 इज आर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ इसका। बेसिकली आपको इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो पहले तो 0.01 स्क्वायर दिया हुआ है तो 0.01 आप करोगे, राइट? इस तभी तो ये इक्वल्स टू दिया हुआ है ना 0.01 का स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर किया। अब आपको पॉइंट 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो जितने अंकों के पहले पॉइंट लगा होता है तो हम बटे में उतने
0 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 इंटू का 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/10,000। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू का 100 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 गया, 1/100 या फिर 0.01% आपका क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ आर इन द, बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आई थिंक 1 सही 1/2 दिया हुआ है। तो आप पहले इसको सॉल्व करो। 2 1 कम 2, क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें इसको ऐड करते हैं, राइट। 2 1 कम 2 प्लस का 1, तो क्या आएगा 3/2 आपका आ गया फ्रैक्शन। अब उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो जितना ये दिया हुआ है ना उससे डिवाइड करते हैं, तो 3/2 अपॉन का 1/2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे तो 3/2 इंटू का 2/1, 2 से 2 कट गया, बेसिकली 3 आ गया आपका आंसर। ये तो हम सॉल्व कैसे करेंगे रिटर्न में वो था। और वैसे आपको पता है कि 1 सही 1/2 में आपको देखना है हाफ, मतलब आधे कितने हैं। तो बेसिकली आधा इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ जो होता है या फिर आधा, उसको ही तो आप लिखते हो ना 1/2। तो यहाँ पे एक तो 1/2 ऑलरेडी है और एक पूरा कंप्लीट है। एक जब कंप्लीट है तो उसमें आधे आधे कितने होंगे, 2 पार्ट्स होंगे ना, आधा आधा मिलके तो एक कंप्लीट होगा। तो एक आधा ये हो गया, एक में 2 आधे और हो गए, तो टोटल मिला के 3 आधे। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिटर्न, हम देख के ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लगा सकते हैं। बट आप सॉल्व कैसे करोगे वो मैंने बता दिया है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हों और आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।